अनेक लोग हैं जो अपनी जन्मभूमि के लिए काम करते हैं, वहाँ निर्माण करते हैं, पर उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो बड़ा निर्माण करते हैं और उनमें से भी कुछ ही लोग होते हैं जो एक नहीं कई क्षेत्रों में निर्माण कर अपनी जन्मभूमि के लोगों की जिंदगी को बनाते हैं। वाह जिंदगी। जन्मभूमि का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। कितना भी दूर चले जाएं, कितने भी सफल बन जाएं, पर जड़ें वहीं रहती हैं जहां पहली सांस ली थी, जहां बचपन की हर याद आज भी हवा में तैरती है। कुछ लोग ये बात सिर्फ समझते नहीं, जीते हैं अपनी मिट्टी को लौटाने के लिए। अपने कर्म से, अपने समर्पण से, अपने प्रेम से। ऐसा ही एक अपूर्व उदाहरण है कोलकाता के प्रसिद्ध समाज सेवी धार्मिक व्यक्तित्व भामाशाह, जिन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने पिछले दिनों सम्मानित भी किया। श्री सुरेश जी पाटनी, एसकेपी ग्रुप। जयपुर से धोद पहुंचने के क्रम में मन में एक सुखद एहसास जागा। यह वही धरती है जहां सुरेश जी पाटनी का जन्म हुआ और जहां से हजारों किलोमीटर दूर कोलकाता रहते हुए भी उन्होंने अपनी जन्मभूमि का थोड़ा ऋण चुकाने का भावपूर्ण प्रयास किया। धोद सीकर से लगभग 20 किलोमीटर दूर, करीब 20,000 की आबादी वाला साधारण सा कस्बा, पर जरूरतें असाधारण। कभी इस गांव में इलाज का मतलब था मीलों दूर सीकर जाना। कभी कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो मोटरी भी नहीं, शव लेकर इधर उधर भटकना पड़ता था। धीरे धीरे सरकारी पीएचसी बना, फिर सीएचसी आया, लेकिन बढ़ती आबादी के सामने यह सब नाकाफी था। धोद को जरूरत थी एक ऐसे अस्पताल की जो ग्रामीण राजस्थान की तस्वीर बदल सके। धोद के कुछ लोगों ने सोचा, क्या अपने गांव के लिए कुछ बड़ा नहीं हो सकता? और तभी याद आया एक व्यक्तित्व जो वर्षों पहले धोद से कोलकाता गया, पर दिल में धोद हमेशा बसाए रखा। श्री सुरेश पाटनी। 2004 में इन्होंने बालिका विद्यालय बनवाया था, मातृ शक्ति की शिक्षा के लिए एक अद्भुत उपहार। और अब गांव को चाहिए था एक विशाल सामुदायिक अस्पताल। सुरेश जी ने बिना एक पल सोचे कह दिया, हाँ हम करेंगे, अपने गांव के लिए करेंगे। 1 हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई, योजना बनी, नक्शे बने और अगस्त 2022 में इस सपने का शिलान्यास हो गया। 3 साल दिन रात के अथक प्रयास के बाद 44,000 वर्ग फुट का एक अत्याधुनिक अस्पताल तैयार खड़ा था। सेठ धर्मचंद पाटनी चैरिटेबल ट्रस्ट, कोलकाता के अंतर्गत सुरेश जी की अंतरात्मा के प्रयास से 5 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से एक ऐसा अस्पताल जिसे देखकर कोई भी पूछ ले, क्या वाकई यह 20,000 जनसंख्या वाले कस्बे में है? क्या यह राजस्थान के किसी गांव में है या किसी बड़े शहर में? वास्तव में यह अस्पताल धोद ही नहीं, दीपपुरा, भुवाणा, पेवा, रामपुरा सुसरा, नेत्रवास, ओलू की ढाणी सहित दर्जनों गांवों के लिए जीवनदान बन चुका है। सितंबर 2025 धोद के इतिहास का स्वर्ण दिवस। अस्पताल का लोकार्पण हुआ। माननीय जावर सिंह जी खर्रा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, माननीय गौरव वर्मा, विधायक धोद, माननीय मनोज वॉडट, जिला अध्यक्ष भाजपा, माननीय हरिराम रणवा, पूर्व यूआईटी चेयरमैन सहित अनेक विशिष्ट जनों की उपस्थिति में। धोद के लिए वो दिन ऐतिहासिक था क्योंकि स्वास्थ्य के लिए अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित अस्पताल इस ग्राम को मिला। एक भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। धोद जैसा कस्बा, पर सुविधा शहरों से भी आगे। 35 बेड का विशाल हॉस्पिटल, महिलाओं के लिए अलग वार्ड, बच्चों के लिए अलग वार्ड,
पुरुष महिला प्राइवेट वार्ड, 7 से 8 स्टाफ रूम, ताकि सेवाएं 24 घंटे 7 दिन मिले। डिजिटल एक्सरे रूम, डार्क रूम, पैथोलॉजी लैब, 36 से अधिक प्रकार की अत्याधुनिक जांचें, पूरी तरह निशुल्क। टीबी मरीजों के लिए विशेष अलग लैब, 4 बेड इमरजेंसी रूम, अलग इमरजेंसी एंट्रेंस, इमरजेंसी ड्रग स्टोर, रजिस्ट्रेशन काउंटर, एम्बुलेंस रैंप, 2 ऑपरेशन थिएटर, डिलीवरी कक्ष, प्री लेबर रूम, पोस्ट लेबर वार्ड, नवजात शिशुओं के लिए स्पेशल रूम, इनविजिबल मिरर, गोपनीयता के लिए कुल 5 बड़ी ओपीडी, जनरल मेडिसिन, बाल रोग, स्त्री रोग, दंत चिकित्सा, प्रतीक्षालय, दवा वितरण काउंटर, 20 से 25 टन का आरओ प्लांट, 400 किलोवाट का सोलर प्लांट, मोटरी रूम। सरकारी सभी योजनाएं पूरी तरह निशुल्क, हर उपचार मुफ्त, हर जांच मुफ्त, हर दवा मुफ्त। यह अस्पताल सिर्फ भवन नहीं, एक जीवन रेखा है। आज से कोई 30 साल पहले हमारे यहाँ रामदेव सिंह जी महरिया जब स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय गांव के अंदर एक छोटा अस्पताल जिसको पीएचसी कहते हैं, वो चालू की गई थी। 2007 में हमारे ही गांव में सीएचसी पीएचसी से बड़ा अस्पताल बन गया। उसके बाद में सुरेश जी पाटनी जी ने विद्यालय बनाया था बालिकाओं का। ये गांव के सबसे पहले भामाशाह बने जिन्होंने हमारी बात स्वीकार की। करीब 3 साल के अंदर ये पूरा भवन 5.5 करोड़ का बनकर तैयार है और आगे भी जो भी कमी रहेगी उनके लिए उनका आश्वासन दिया हुआ है। एक्स्ट्रा बिल्डिंग बनानी पड़े और कुछ बनाना पड़े तो सब तैयार कर देंगे। 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस वक्त धोद में हमारे यहाँ एक वैद्य जी रहा करते थे। वो दवा दिया करते थे, उस दवा से मरीजों का इलाज होता था और कोई यहाँ स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी। उसके पश्चात 30 साल बाद में हमारे रामदेव सिंह जी यहाँ मंत्री भी रहे और एमएलए भी रहे और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने हमारे पीएचसी या सीएचसी का कार्यक्रम धोद में स्थापित किया। गरीबों का निःशुल्क इलाज शुरू हुआ और सुविधाएं के अभाव में इस गांव में फिर भी ये सुरेश जी पाटनी, इनसे हमने मिले तो उन्होंने कहा आपके गांव में अगर आप चाहो और आपकी इच्छा हो तो हम बड़ा सारा हॉस्पिटल बनवा सकते हैं। इन भामाशाहों का सम्मान प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हमारे धोद में विकास का कार्य काम किया है। यहाँ पे जब मेरी पोस्टिंग हुई तो हमने देखा कि एक कोई पाटनी परिवार है जिसने स्कूल का निर्माण जो हमारे अस्पताल के सामने ही है उन्होंने पहले करवाया था। तो ग्रामीण लोगों ने और ये सामने संपर्क साधा कि क्यों नहीं एक ऐसा हॉस्पिटल की परिकल्पना की जाए जो यहाँ पे बनाया जा सके, चिकित्सा विभाग को ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाए। और इस परिकल्पना में सुरेश जी पाटनी भाई साहब, विमल जी पाटनी भाई साहब और विजय जी पाटनी भाई साहब से हम लोग सब मिले और उन्होंने ये हमारे को आश्वासन दिया कि अगर भूमि का आवंटन सही हो जाता है तो हम आपके लिए कार्य कर देंगे और ये इतना 5.5 करोड़ की लागत का और ये भवन हम यहाँ पे बना देंगे। तो ये भवन बन के आज तैयार हो चुका है। इस हॉस्पिटल में जनरल मेडिसिन के लिए ओपीडी आउटडोर रहेगा, बच्चों को देखने के लिए आउटडोर रहेगा, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ की सुविधाएं रहेगी। यहाँ पे डिलीवरी बच्चों के लिए भर्ती के लिए सुविधाएं उपलब्ध रहेगी और सरकार के द्वारा दी गई सभी योजनाओं का लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। उसमें एक्सरे की सुविधा, यहाँ पे जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी, सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएगी और जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा उनको भली भांति क्रियान्वित किया जाएगा। आज 3 साल बाद में हमारा नया सीएचसी भवन बनके तैयार हो गया है। पिछले 12 साल से मैंने अनुभव किया कि जिस सीएचसी भवन में हम पहले कार्यरत थे वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि हमारे पास मेल और फीमेल वार्ड अलग नहीं थे। हमारी सीएचसी के ऊपर टोटल 30 बेड सेंक्शन है, लेकिन उन बेड्स को रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं थी। तो जो सुविधाएं हम आम जनता को देना चाह रहे थे, जो सुविधाएं सरकार आज आम जनता तक पहुंचाना चाह रही थी, वो सुविधाएं
चाहकर भी हम उन्हें दे नहीं पा रहे थे। पाटनी जी के सहयोग से जो इतना बड़ा भवन निर्मित हुआ है, इसके अंदर मैं मानती हूँ कि ये हमारी सबसे बड़ी सुविधा रहेगी कि हम अपने 30 बेड के हॉस्पिटल को एक्चुअली 30 बेड के हॉस्पिटल के रूप में संचालित कर पाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे प्रयोगशाला में लेबोरेटरी जांचें हैं, पहले 36 प्रकार की होती थी, अब 37 प्रकार की जांचें कर दी गई हैं। मशीनों के तौर पे हमें सेमी ऑटो एनालाइज़र दिया गया था, जिसे हम अभी हमारा प्रयास रहेगा कि फुली ऑटो एनालाइज़र मशीन से यहाँ पे एस्टैब्लिश की जाए, ताकि हमारी जितनी भी जांच सुविधाएं हैं उसको हम और ज़्यादा उसको विस्तार से ले पाएँ। मैं ये कहूँगी कि एक ओवरऑल दशक से जिसकी हम कल्पना कर रहे थे कि एक ऐसी सुविधा जो हर दशक में हर देश के अंदर बदलनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जिस तरह का हमारे ऊपर सुधार अपेक्षित है और उसे हम धरातल पर लाना चाह रहे हैं, तो ऐसे अगर सुविधाएं हमारे इस गांव में, इस धोद के अंदर अगर हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, तो वो इस भवन की वजह से संभव हो पा रहा है। तो ये मैं आप सब, मैं पाटनी परिवार का, सभी सुरेश जी पाटनी का, विजय जी पाटनी का और संपूर्ण पाटनी परिवार का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जैन समाज के भामाशाह सेठ धर्मचंद पाटनी चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य श्री विमल कुमार जी, विजय कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अजित कुमार जी, नरेश कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी पाटनी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतना भव्य हॉस्पिटल का निर्माण कराया है। पहले हमें ये इन सब के सुविधा के लिए सीकर जाना पड़ता था, लेकिन अब हमें ये सब भी सुविधाएं यहीं मिलने लग जाएगी। इसके पहले भी इन्होंने बालिका विद्यालय का निर्माण कराया था, जिसमें बच्चियों को बहुत सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, बहुत है। मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा, सभी जगह इनकी प्रेरणा लेनी चाहिए। हम लोग सुरेश जी पाटनी और पाटनी परिवार के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने दो क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात दी और इस हॉस्पिटल का निर्माण कराया। उन्होंने बालिका विद्यालय का निर्माण कराया, जिसमें आज बच्चियों को बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है और बच्चियाँ यहाँ ज़्यादा ही ज़्यादा एडमिशन लेके और उनकी पढ़ाई का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हमारे जो धोद के अंदर जो आज बड़े हॉस्पिटल का जो निर्माण हुआ है, जो पाटनी समाज का बहुत बड़ा योगदान है और हमें इतनी खुशी है लोकल सिटीजन्स को कि जितनी हम खुशी इनके चरणों में जाहिर करें वो ही कम है। आज जो हमारा धोद के अंदर जो स्वास्थ्य केंद्र बना है, इसके बारे में कहना चाहूँगा कि पहले हम स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आती थी तो हमें सीकर जाना पड़ता था, लोसल जाना पड़ता था। यहाँ पे भी अगर इलाज संभव नहीं होता तो हमें जयपुर तक पहुँचना पड़ता था। आज हमें यही सारी सुविधाएं धोद के अंदर मिलेगी। तो आज हमारे धोद के भामाशाह जो पाटनी परिवार ने जो इतनी बड़ी सौगात दी है, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे गांव धोद में इतना बड़ा हॉस्पिटल हुआ है, हम लोग तो गरीब आदमी है, सपने भी नहीं सोचा कि ऐसा हॉस्पिटल हो जाएगा। और गांव में आसपास गांव में इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। जो बनिया साहब ने, सुरेश कुमार जी पाटनी ने ये काम कराया, उसका बहुत बहुत आभार है। इतना बड़ा काम किया है, उसको कोटि कोटि प्रणाम। हॉस्पिटल और ये डॉक्टर्स क्वार्टर्स ये सुरेश कुमार जी पाटनी ने बनवाए। ये इसमें डॉक्टर और नर्स रहेगी इस क्वार्टर में। इमरजेंसी में जैसे कोई भी पेशेंट आ गया तो वो रात को भी दिन में जब भी आए तो वो एनी टाइम यही रहेंगे। वो अस्पताल के ठीक सामने सड़क के उस पार एक और भव्य धरोहर खड़ी है। श्रीमती मखदू देवी पाटनी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धोद। (1954) में शुरू हुआ यह विद्यालय 2004 में उच्च माध्यमिक बना और उसी वर्ष पाटनी परिवार ने अपनी दादी जी की स्मृति में इसका नया भवन बनवाया। एक ऐसा विद्यालय जो बालिका शिक्षा की दिशा बदल रहा है। आज यह विद्यालय प्रदान करता है एकेडमिक सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, होम साइंस, डिजिटल फैसिलिटीज, 2 स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब के साथ 14 कंप्यूटर, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब। 300 से अधिक छात्राएं दूर दराज की ढाणियों से आती हैं और यहां पढ़कर अपने जीवन की दिशा बदल रही हैं।
कई वर्ष पूर्व विद्यालय समाज को समर्पित करने के बाद भी सुरेश जी पाटनी का परिवार आज तक निरंतर सेवा में जुटा है। स्वतंत्रता दिवस पर लाखों की छात्रवृत्तियां, गरीब छात्राओं की व्यक्तिगत सहायता और आवश्यक भवन व सामग्री की जरूरतें तुरंत पूरी की जाती हैं। यह विद्यालय आज धोद की हजारों बेटियों का भविष्य संवार रहा है। हमारी स्कूल हमारे धोद क्षेत्र की स्कूलों के बराबर है। मानते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, लेकिन जो भी हमारी धोद क्षेत्र की स्कूलें हैं इनमें हम सबके लेवल के हैं और हम यहाँ पढ़ने के साथ साथ और भी हमारे जीवन में काम आने वाली अनेक चीज़ें सीखते हैं। वैसे तो हमारी स्कूल में अनेक गांवों से भी बालिकाएं आती हैं। यहाँ ब्लॉक लेवल की पूरी प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मेरा स्कूल से सिलेक्शन होकर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुँचे। वहाँ भी मेरा वाद विवाद प्रतियोगिता थी और वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरे फर्स्ट आने के कारण मुझे स्टेट लेवल पे मेरा चयन हुआ था। मैं बहुत ही दूर से कासली से आती हूँ। हमारी स्कूल माना कि एक सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन प्राइवेट स्कूल से बहुत ही अच्छी स्कूल है। हम छोटी इस जगह में रहकर भी हम कह सकते हैं कि हम किसी बड़ी स्कूल या बड़ी जगह से कम नहीं है। हमें यहाँ बहुत से अच्छी शिक्षा मिलती है और लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा भी है। ये विद्यालय प्राइमरी के रूप में 1954 से चल रहा है और सीनियर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक के रूप में 2004 में ये बना और इस बिल्डिंग में भी ये 2004 में सेठ श्री धर्मचंद जी पाटनी चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता के द्वारा इस विद्यालय का बालिका शिक्षा में योगदान के लिए निर्मित किया गया था। इसका लोकार्पण 24 जुलाई 2004 में हुआ। तब से विद्यालय निरंतर बालिका शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है। विद्यालय जो है वो धोद कस्बे के आसपास के जो ग्रामीण परिवेश के ढाणियों के जो बच्चियां हैं उनकी शिक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है। यहाँ की बच्चियों ने इस विद्यालय से निकल करके शिक्षा, पुलिस, प्रशासनिक सेवाओं में अपना योगदान दे रही हैं। जिस प्रकार के भी सहयोग की हमें आवश्यकता होती है, हम श्रीमान सुरेश जी पाटनी को एक कॉल करते हैं। उस कॉल के तुरंत 2 घंटे बाद हमारे पास आर्थिक सहयोग विद्यालय को प्राप्त होता है। हम विद्यालय परिवार उनका तहे दिल से आभारी है, हार्दिक अभिनंदन करता है। यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं जो प्राइवेट स्कूल में हमें देखने को मिलती है वो सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं और आसपास में लड़कियों के लिए कोई स्कूल भी नहीं है। हमारे पास में 18 किलोमीटर से दूर लड़कियाँ सिर्फ गर्ल्स स्कूल की वजह से आती है। यहाँ के जो डोनर है पाटनी परिवार, अधिकतर देखने को मिलता है कि स्कूल डोनेट कर देते हैं लेकिन उसके बाद वो कभी भी उस स्कूल में नहीं आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर हर 15 अगस्त को कलकत्ता से चलकर उनके हमेशा परिवार के लोग कभी 5-10 और कभी कभी पूरा परिवार भी वहाँ से चलकर सिर्फ 15 अगस्त मनाने के लिए आता है। और हमारे 15 अगस्त एक साथ मनाया जाता है पूरी ग्राम पंचायत में, जिसमें हम 8-10 स्कूलें होती है। तो 8-10 स्कूलों का जो प्रोग्राम होता है वो हमारे विद्यालय में होता है। सुरेश जी पाटनी के द्वारा जो प्रयास किया गया है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, वो एक समाज को उत्तम स्तर पर पहुँचाने की पहल है। उन्होंने आज तक इस विद्यालय में काफ़ी कुछ कार्य करवाए हैं। अभी उन्होंने विद्यालय के जस्ट सामने हॉस्पिटल का लोकार्पण किया है। धोद की स्कूल और नवनिर्मित हॉस्पिटल के पश्चात हमारी टीम दिगंबर जैन मंदिर पहुंची, एक ऐसा पावन स्थल जिसमें भी सुरेश जी का निस्वार्थ समर्पण समाया हुआ है। छोटे से कस्बे में कांच की अद्भुत नक्काशी से सुसज्जित यह भव्य मंदिर, जिसके दर्शन मात्र से ही मन में अपार शांति और वैराग्य का भाव जाग उठता है। मंदिर में स्थापित 3 वेदियां और अनेक तीर्थंकरों की दिव्य प्रतिमाएं वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती हैं। उस क्षण कई श्रद्धालु ध्यान और आरती में लीन थे, मानो पूरा परिसर भक्ति और शांति के स्वर में डूबा हुआ हो।
धोद समाज के द्वारा वाह जिंदगी के चेयरमैन ललित जी सरावगी जैन का जिस तरह सम्मान किया गया, वाह जिंदगी परिवार के लिए वो दिन अविस्मरणीय था। वाह जिंदगी परिवार धोद समाज का आभार प्रकट करता है। एक दारार चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर को बने हुए करीबन 100 साल हो गए। यहाँ 21 परिवार रहते हैं। चंद्र प्रभु भगवान अतिशयकारी प्रतिमा है। यहाँ जो भी आता है थली पर सिर नुआ के जाता है, उसका पूरा काम होता है। हमारे यहाँ पर मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान है, दूसरी वेदी में आदिनाथ भगवान है, तीसरी वेदी में श्री पद्म प्रभु भगवान है। इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर आएगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। यहाँ पे 24 प्रतिमा और भी है यहाँ विराजमान होगी अभी, और सुमतिनाथ जी प्रतिमा भी अभी यहाँ पे लाई गई है, उसको भी अभी प्रतिमा विराजमान करेंगे। इसमें अति शीघ्र ही हम ना आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों पादुका है जो डोंगरगढ़ से लाए गए, उनको अति शीघ्र ही हम यहाँ में विराजमान करेंगे। और भी है ना प्रतिमा जी है जिनको है ना विराजमान करेंगे 23 जनवरी 2026 को। सुरेश जी ने अपनी जन्मभूमि के प्रति जो कृतज्ञता अर्पित की, वो एक प्रेरणा है, सीख है। जैसा कि आप लोग इस फिल्म को देख रहे हैं, धोद राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा शहर, पर इस धोद में जो अद्भुत काम किया है, यहाँ पे जन्म लेने वाले श्री सुरेश जी पाटनी, एसकेपी ग्रुप, कलकत्ता। सुरेश जी में धोद देख के आया, वहाँ का मंदिर, स्कूल, अस्पताल, ये केवल आपने बनाया नहीं है, अद्भुत तरीके से बनाया है। तो ये भावना आपके मन में क्यों आई? अब मेरा जन्म वहीं का है और जन्म होने के लिए तो कुछ करना चाहिए, तो गांव वालों को जो जो चीज़ की ज़रूरत थी उसमें थोड़ा मैंने सहयोग दिया। आपने अपनी जन्मभूमि के लिए इतना काम किया, कैसा लगता है? गांव में वहीं पे जन्म लिया, वहीं खेल कूद के बड़ा हुआ, वहीं सब कुछ किया है। सब पुराने हमारे वही दोस्त हैं, सब कुछ वही है। इसलिए अच्छा लगा मेरे को। आप और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कि अपनी जन्मभूमि के लिए तो सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर आप कुछ उन्नति करते हो, कुछ काम करते हो, बढ़ा है बिजनेस आपका, तो जन्मभूमि के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है? भविष्य में अगर गांव में या वहाँ पे उस शहर में जो भी जरूरत होगी फर्दर, तब उसके लिए तैयार। सुरेश जी के परिवार के सदस्यों के लिए भी धोद आज किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं, जो उनकी भावनाओं से प्रकट होता है। हमारे गांव धोद सीकर में पिताजी ने जो बालिका विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना की है, उस पर मुझे बेहद गर्व है और मुझे प्रेरणा देता है कि हम निरंतर इसी तरह समाज सेवा में जुटे रहें और अपने जड़ों को ना भूलें। जब एक इंसान संपन्न हो जाता है अपने काम में, अपने जीवन में आगे बढ़ने के बाद में, जब एक समय आ जाता है जब उन्हें पता है कि अब हमें जो तय किया था वो मिल गया, परिवार संपन्न है, बिजनेस संपन्न है, उस समय जब एक सोच आती है कि हम जहाँ से हैं उसको हम वापस दें, उसके ग्रोथ में उसको वापस से उसकी सारी तकलीफ़ों को, उसके इश्यूज़ को समझें, उसको एड्रेस करें। और जब मैंने ये सोच पापा में देखी, तब मुझे लगा कि इससे मुझे भी प्रेरणा लेनी चाहिए, मुझे भी इससे सीखना चाहिए। और मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि ये जनरेशन, मेरे बच्चे, हमारे आगे का जनरेशन, ये सब इस बात को समझें कि इसकी बहुत ज़रूरत है। इसको करने से जो आप अपने पीछे रह गए जो लोग हैं, जो उनको इन सब की ज़रूरत है, उसको जब आप देते हैं वापस से अपनी सोसाइटी को। जब पापा को ये करते हुए देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। उसमें हमने भी अपना जितना योगदान दे सकते थे हमने दिया, सब मिलके जो अचीव किया, उससे मुझे बहुत खुशी है। मेरा सही मायने में तो ससुराल और घर दोनों धोद है। कलकत्ता पे तो मैं रहती हूँ, पर धोद को ही मैं अपना घर और ससुराल दोनों मानती हूँ। और इन्होंने अपनी जन्मभूमि पर जो काम किया है उससे मन को बहुत खुशी होती है। पहले इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल बनवाया, जहाँ से हजारों लड़कियाँ पढ़ कर के निकली। मुझे इसकी बहुत खुशी होती है। और अब इन्होंने अस्पताल बनाया। वहाँ के लोगों को अपने इलाज के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता था। अस्पताल बनाने से अब उनको ये सुविधाएं मिल गई, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपना इलाज वहाँ रह के करवा सकते हैं। इसके भी मुझे बहुत खुशी हुई।
हम सब तो अब यहाँ कलकत्ता रहते हैं, लेकिन पापा हमें अक्सर धोद ले जाते हैं ताकि हम पापा जहाँ उनका जन्म स्थल था वो हमें दिखाएं, और वहाँ पे भी क्या वो कर सकते हैं। वो उन्होंने हॉस्पिटल खोल के और स्कूल खोल के इतना अच्छा काम किया है, और हम सबको इंस्पिरेशन दिया है कि जिस मिट्टी में हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, उस जगह को भी उतनी ही तरक्की देनी चाहिए। आज पापा जिस मुकाम पे हैं वो अपने गांव के बारे में सोच रहे हैं और गांव के लोगों के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, तो उनसे हमें भी यह इंस्पिरेशन मिलता है और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इंस्पिरेशन मिलता है कि जितना आप कमाते हैं उससे ज़्यादा आप दान करेंगे और लोगों के लिए अच्छा करेंगे तो आपकी और उन्नति और प्रगति होगी। शादी होके जब मैं आई हूँ तब से मैंने पापा के मुंह पे खाली एक ही चीज़ सुनी है, धोद धोद धोद। पापा की वो जन्मभूमि पापा को इतनी प्रेमी है कि पापा वहाँ के लिए क्या नहीं करें। बचपन में उन्होंने अपनी भाभी जी को देखा, जब उनकी डिलीवरी हो रही थी उन्होंने कितना कष्ट सहन किया। तभी पापा ने ठान लिया था कि मैं अपने गांव और वहाँ पे रहने वालों के लिए कुछ तो करूँगा। तब पापा ने पहले लड़कियों के लिए वहाँ पे स्कूल बनाई। हम लोग हर 15 अगस्त को वहाँ पे जाते हैं पूरा सह परिवार के साथ और वहाँ पे ध्वजारोहण करते हैं। पापा ने सोचा कि स्कूल तो मैंने कर ली, अब वहाँ पे अस्पताल भी बनाता हूँ ताकि लोगों को सुविधा मिले। पापा कलकत्ता से धोद कितनी बार गए वो अस्पताल को देखने के लिए और उसका काम समझने के लिए। जिस तरीके से पापा ने अपनी लगन, अपनी पूंजी, इतनी मेहनत, सब कुछ अपने गांव के लिए वापस लौटाया, उससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि पैसा है और पैसे को सही जगह किधर लगाना चाहिए ताकि सोसाइटी, लोगों और सब लोग का प्रगति हो। धोद एक छोटा कस्बा, लेकिन सुरेश जी पाटनी परिवार के प्रेम ने इसे अस्पताल और शिक्षा दोनों में आत्मनिर्भर बना दिया है। यह कहानी है समर्पण की, विश्वास की, जिम्मेदारी की और उस भाव की कि हम जहां जन्मे हैं वह स्थान सिर्फ एक जगह नहीं, हमारा ऋण है। सुरेश जी पाटनी ने उस ऋण को कर्म से, प्रेम से और सेवा से चुकाया है। जन्मभूमि का कर्ज शब्दों से नहीं, कर्मों से चुकाया जाता है और धोद आज इसका जीता जागता प्रमाण है।